हमें अपने मन और शरीर से परे जाना चाहिए। हम ऐसा ध्यान, योग या अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से कर सकते हैं। ओशो का मानना था कि मृत्यु एक आशीर्वाद है। वे कहते हैं कि मृत्यु हमें अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को जानने और आनंद लेने का अवसर देती है। मृत्यु एक ऐसा अनुभव है जिससे सभी डरते हैं, लेकिन क्या मृत्यु वास्तव में इतनी भयानक है? ओशो का मानना था कि मृत्यु एक परमानंद अनुभव है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु एक ऐसी घटना है जो हमें अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को जानने में मदद करती है। मृत्यु के समय हमारा मन और शरीर विघटित हो जाते हैं और हम अपने मूल स्वभाव में वापस आ जाते हैं। हमारा मूल स्वभाव आनंद और प्रकाश का एक स्रोत है। जब हम मृत्यु के माध्यम से जाते हैं तो हम इस मूल स्वभाव को फिर से खोजते हैं। ओशो कहते हैं कि मृत्यु एक परिवर्तन है, न कि एक अंत। मृत्यु के बाद हम एक नए अस्तित्व में प्रवेश करते हैं जो हमारे वर्तमान अस्तित्व से कहीं अधिक आनंददायक है। हमें मृत्यु को समझने और इससे डरने से बचने के लिए ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान और योग हमें अपने मन और शरीर से परे जाने और अपने मूल स्वभाव को जानने में मदद कर सकते हैं। जब हम अपने मूल स्वभाव को जानते हैं तो हम मृत्यु से नहीं डरेंगे। हम मृत्यु को एक आशीर्वाद के रूप में देखेंगे। मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। मृत्यु एक परिवर्तन है, न कि एक अंत। मृत्यु एक अनिवार्य जीवन प्रक्रिया है। यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। मृत्यु के बिना जीवन नहीं हो सकता। कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़। सच्ची खुशी का रास्ता अपने भीतर झांकें और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें। क्या वह आपको इस काम को जारी रखने के लिए प्रेरित कर रही है, या कहीं गहराई में एक बेचैनी आपको कुछ और करने का संकेत दे रही है? सच्ची खुशी और संतुष्टि बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और अपने मूल्यों के अनुरूप जीने से मिलती है। हो सकता है कि यह काम आपको फिलहाल आर्थिक सुरक्षा दे रहा हो, लेकिन क्या यह दीर्घकालिक खुशी ला पाएगा? जिम्मेदारी का बोझ उठाना, मजबूरी का मिथक खुद को बेबस या मजबूर समझना छोड़ दें। हर परिस्थिति में हमारे पास कुछ न कुछ विकल्प होते हैं। भले ही वे विकल्प सीमित हों, परंतु वे हैं। जिम्मेदारी लें और अपने फैसलों के लिए जवाबदेह बनें। कई बार हम परिस्थितियों को बड़ा करके देख लेते हैं और खुद को मजबूर समझने लगते हैं। असल में यह मजबूरी नहीं, बल्कि डर, अज्ञान या लालच का रूप हो सकता है। गहराई से सोचें, क्या वाकई कोई आपको बंदूक की नोक पर रखकर यह काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, या फिर कहीं न कहीं आप किसी न किसी चीज़ के मुंह में फंसे हुए हैं जिसकी रक्षा के लिए आप यह समझौता कर रहे हैं? नैतिकता का चुनाव। धर्म का सार। अक्सर लोग धर्म को परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन मात्र समझ लेते हैं, मगर असल में धर्म का सार नैतिकता का चुनाव करना है। धार्मिक व्यक्ति वह नहीं होता जो बचपन से सिखाई गई बातों को आंख मूंद कर मानता है, बल्कि वह जो अपनी जागृत चेतना से सही और गलत में फर्क कर सकता है और नैतिक रूप से सही रास्ते का चुनाव कर सकता है। आप किसी सच्चे धार्मिक व्यक्ति से पूछिए कि वह धर्म का पालन क्यों करता है, तो वह जवाब देगा, क्योंकि यह मेरी जागृत चेतना का चुनाव है। यह एक सचेत निर्णय होता है, न कि बाध्यता। सच का सामना। आत्म सुधार की राह। अपने आप से सच का सामना करें। यदि आप जानते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो उसे स्वीकार करने में हिम्मत दिखाएं। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें अड़े रहना ही भारी पड़ता है। एक बार जब आप यह स्वीकार कर लेंगे कि आपका वर्तमान काम आपके मूल्यों के अनुरूप नहीं है, तो आप बदलाव लाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। बदलाव की राह। कठिन पर संभव यह बदलाव आसान नहीं होगा। आपको शायद अपनी आदतों, सोच और शायद अपने करियर पथ को भी बदलना पड़े, मगर यह असंभव भी नहीं है। यदि आप दृढ़ संकल्पित हैं और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे हैं, तो आप निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आत्मज्ञान की रोशनी। खुद को बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करें। आत्मज्ञान प्राप्त करने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप असल में क्या चाहते हैं और आपके मूल्य क्या हैं। आप विभिन्न आध्यात्मिक या दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, या किसी अनुभवी मार्गदर्शक से सलाह ले सकते हैं। जब आप अपने आप को गहराई से समझेंगे, तो आप यह पहचान पाएंगे कि कौन से काम आपको संतुष्टि देते हैं और कौन से बेचैनी पैदा करते हैं। यह आत्मज्ञान आपको सही रास्ते पर चलने का बल देगा। कभी कभार रास्ता बदलें। हमेशा देर से सोते हैं
तो कभी जल्दी सोने की कोशिश करें। रोज एक ही तरह का खाना खाते हैं तो कभी नया व्यंजन बनाकर देखें। ये छोटे छोटे बदलाव आपको यह याद दिलाएंगे कि आपके पास विकल्प हैं। नए अनुभवों को अपनाएं, नई भाषा सीखें, नया वाद्य यंत्र बजाना सीखें, यात्रा करें। हर नया अनुभव आपको जीवन की संभावनाओं का एहसास दिलाएगा। यह सब करने का उद्देश्य यह याद दिलाना है कि आप स्वतंत्र हैं। आप वह जीवन जी सकते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं, जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्रता। हालांकि स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप हर पल रास्ता बदलते रहें। जीवन में एक लक्ष्य होना भी जरूरी है। प्रवचन हमें सचेत रूप से एक रास्ता चुनने का सुझाव देता है, लेकिन यह भी याद दिलाता है कि यह चुनाव दबाव में या मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से होना चाहिए। रास्ता चुनें, मजबूरी में न चलें। कभी कभी चुने हुए रास्ते से हटकर देखें। यह आपको यह याद दिलाएगा। आचार्य प्रशांत के प्रवचन, अपने होने का सबूत का व्यापक विश्लेषण। आचार्य प्रशांत का प्रवचन, अपने होने का सबूत, हमारे अस्तित्व के सार को छेड़ता है। यह हमें जगाने का आह्वान करता है। यह याद दिलाता है कि हम जड़ मशीन नहीं, बल्कि सचेत प्राणी हैं, जिनके पास न केवल चुनाव करने की शक्ति है, बल्कि उसे लागू करने का दायित्व भी है। आप वास्तव में कौन हैं? आत्मखोज की यात्रा। प्रवचन की शुरुआत एक मौलिक प्रश्न से होती है। आप वास्तव में कौन हैं? हम अक्सर खुद को सामाजिक परिस्थितियों, विरासत में मिली पहचानों और आदतों के जाल में उलझा पाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सब बाहरी पहचान है। हमारा असली स्वत्व, हमारा आत्मा, इन सब से कहीं अधिक गहरा और सार्वभौमिक है। यह प्रवचन हमें इसी आत्मखोज की यात्रा पर चलने का निमंत्रण देता है। अहंकार को तोड़ें, चेतना को जगाएं। अहंकार हमें अपने आसपास की दुनिया को नियंत्रित करने और उस पर हावी होने की भ्रमित इच्छा दिलाता है। यह अहंकार ही है जो हमें अपनी इच्छाओं और रूढ़ियों का गुलाम बना देता है। प्रवचन हमें अहंकार के विरुद्ध विद्रोह करने का आह्वान करता है, लेकिन यह विद्रोह क्रोध या विनाशकारी नहीं होना चाहिए। सचेत विद्रोह रोजमर्रा की आदतों को चुनौती दे। उदाहरण के लिए, हमेशा दाहिने हाथ से दांत साफ करते हैं तो कभी कभी बाएं हाथ से करके देखें। यह छोटा सा विद्रोह आपको अपने अस्तित्व, अपनी हूँ बीइंग का एहसास दिलाएगा। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।